मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें मैं देख रहा था कि ये रेजिस्टेंस का टॉलरेंस कितना है बेसिकली, मतलब हीट टॉलरेंस। ये मेरा अडेप्टर है। ये अडेप्टर बेसिकली 12 वोल्ट का राउटर का अडेप्टर जो जियो का आता है वही है। 12 वोल्ट 2 एम्प का है, तो मैक्स 2400 वाट का अडेप्टर है। तो इस अडेप्टर को मैं खोल के देखा कि इसके अंदर का सर्किटरी क्या है। एक ट्रांसफार्मर था, एक बड़ा सा कैपेसिटर है और दो और लोड के लिए दो और कैपेसिटर है। ये मैक्स टू मैक्स 24 वाट का है। तो ये अभी ऑन मोड में ही है, तो एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी दिखा नहीं सकता। बेसिकली ये अभी ऑन है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है। इसका जो लीड टर्मिनल्स है, तो आउटपुट जो दो टर्मिनल है उसको मैं बहुत गंदा सोल्डरिंग करता हूँ। मैंने बस इसको सोल्ड कर लिया था, इन दोनों लीड्स को सोल्ड करने के बाद बेसिकली ये मेल टू मेल जंपर है। तो बेसिकली मेरे को ब्रेडबोर्ड में पावर चाहिए था, तो इसलिए मैंने सोल्ड कर लिया। मैं ये भी यूज़ कर सकता था, लेकिन बेसिकली ये कि ये एसएमपीएस मोड का इसका कुछ वैसा है कि बेसिकली जब तक इसको लोड नहीं दिखता ये तब तक स्टेबल वोल्टेज नहीं देता। ये मैं आज नहीं पता कुछ क्या इसका फंडा है। बेसिकली मैं जब इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा था इसके साथ, ये वाला जो ग्रीन वाला एलईडी है वो ब्लिंक कर रहा था, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा था। वैसा होना नहीं चाहिए। बेसिकली ये बार बार ऑन ऑफ हो रहा था, इसके लिए वो हो रहा था क्योंकि ये स्टेबल आउटपुट वोल्टेज नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि ये एक बार 5 वोल्ट दे रहा है, एक बार 6 वोल्ट दे रहा है, एक बार 7 वोल्ट दे रहा है। लेकिन जब मैंने इसको बेसिकली रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया उसके बाद मैंने देखा, और ये बेसिकली एक बक कन्वर्टर है। ये इसके साथ जब मैंने इसका आउटपुट को कनेक्ट किया, इनपुट को कनेक्ट किया, तब बेसिकली ये वोल्टेज स्टेबलाइज हो गया था। मैंने देखा ये बेसिकली आउटपुट के लिए ये बहुत सस्ता रद्दी सा चीज़ है, लेकिन काम करता है जो भी हो। तो ये इसके बाद मैं जो टेस्टिंग कर रहा था जिसके लिए वही कि मेरे मन में 2-3 क्वेश्चंस थे बेसिकली। एक सेकंड, हाँ, जो क्वेश्चंस मेरे मन में थे कि बेसिकली ये काम कैसे करता है। तो ये मैंने समझ लिया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन बेसिकली ये इसके आउटपुट टर्मिनल है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला आउटपुट टर्मिनल है। इसको मैंने क्या किया है कि एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ये भी काला क्यों हो चुका है मैं बता रहा हूँ। बेसिकली 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो 12 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली इसके अक्रॉस है। तो बेसिकली इसके अंदर से अभी 1.2 ओम का करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये ओमिक है, हम देख सकते हैं कि धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है, मेरे को दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। मैं और थोड़ा पकड़ता हूँ, उसके बाद शायद आपको भी दिख जाए। ये मैंने इसका लीड को कनेक्ट कर रखा है। इफेक्टिव लोड अभी मेरा, हाँ दिख रहा है कि धुआं थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। हाँ अब दिख रहा है। हाँ, इफेक्टिव लोड मेरा कितना है? इफेक्टिव लोड मेरे इस रेजिस्टेंस मतलब बेसिकली 10 ओम का ही है इफेक्टिव लोड। तो 10 ओम के लिए बेसिकली 1.2 एम्प करंट फ्लो कर रहा है, जो कि इसका मैक्स रेटिंग से कम है। तो इसके अंदर का कुछ ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन अगर होगा तो बेसिकली ऑन ऑफ ऐसा करता रहेगा, लेकिन ये नहीं हो रहा कॉन्स्टेंटली। हम देख सकते हैं इसके अंदर आग लग चुका है। रजिस्टर मेरा फट गया, रजिस्टर के अंदर से आग लग गया है, रजिस्टर बर्न हो गया मैं अभी भी पकड़ा हुआ हूँ हाथ से। हाँ, हो गया ख़त्म, रेजिस्टेंस ख़त्म हो गया। हाँ, ओपन सर्किट हो गया बेसिकली। तो हाँ, यही कि मैं ये सोच रहा था कि बेसिकली थर्मल रन डाउन हो गया ना। तो मतलब इसके अंदर से जब मेरा हीट इसका जब इंक्रीज, हाँ, और एक चीज़, ये 1 वाट का या फिर हाफ वाट का इसका पावर टॉलरेंस है, मेरे को इतना ही लगता है। तो अगर 1.2 मेरा अगर इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो मेरा बेसिकली पावर डिसिपेशन कितना हुआ? 12 इंटू 1.2 अप्रॉक्सीमेटली 14 वाट के अराउंड। तो बेसिकली 14 टाइम्स, और अगर हाफ वाट हुआ तो 28 टाइम्स ज़्यादा पावर इसके अंदर से डिसिपेट हो रहा है, जो कि हीट के अक्रॉस ही जा रहा है पूरा। तो और ये पूरा जल चुका है, ख़त्म हो गया ये। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे को ये पता नहीं है, इस समझ में नहीं आया मेरे को कि ये बेसिकली होता क्या है। रेजिस्टेंस इंटरनली कैसे वर्क करता है मुझे नहीं पता, मैं बस अभी फर्स्ट ईयर में हूँ तो मुझे उतना नहीं पता। तो सोचा भी नहीं, मैं अभी वीडियो बनाते बनाते सोच रहा हूँ। ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, मेरे को ये भी नहीं पता ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ। तो बेसिकली मेरी मम्मी बात करिए जो हो, तो वही है कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। मतलब जब इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तब क्योंकि मैं ज़्यादा पावर इसके अंदर से डिसिपेट करवा रहा हूँ जितना होना चाहिए, तो ये हीट हो रहा है। और जितना हीट होता है उतना रेजिस्टेंस बढ़ता है, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट तो कम जाना चाहिए ना। अरे यार, हाँ, तो रेजिस्टेंस तो कम जाना चाहिए ना इसके अंदर से। तो अगर इसके अंदर से रेजिस्टेंस कम, मतलब रेजिस्टेंस इसका बढ़ना चाहिए तो करंट कम जाना चाहिए। तो अगर करंट कम गया तो पावर भी डिसिपेट जितना हो रहा है कम ना चाहिए। लेकिन ये तो गर्म होते होते जल ही गया। इसका मतलब ये हो क्या रहा है? मतलब इसका रेजिस्टेंस उतना नहीं बढ़ रहा है जितना करंट घटना चाहिए, मेरे को तो ये लगता है।